नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। आज हम क्लास थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। जिसने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखी है वो एक बार जाके पहले उनको देखें। उनके MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास थर्ड, जिस टॉपिक का चैप्टर का नाम है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। तो शुरू करने वाले हैं हम आज की क्लास। आशा करता हूं कि आप सभी ध्यान देंगे और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग का अर्थ क्या होता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ देश के जितने भी संसाधनों का योजनाबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से उपयोग कर निश्चित आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। इसका मतलब है कि हम जितने भी संसाधन है उसका एक बेहतर तरीके से उपयोग करके और आज के युग में जो जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उन सभी का प्रयोग करते हुए किसी भी चीज़ की हम प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग हमारी आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आती है, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत आती है। उसके बाद सबसे पहले विश्व में प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हमें कहाँ से पता चला था कि प्लानिंग होनी चाहिए, नियोजन होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो विश्व में सबसे पहले जो नियोजन की शुरुआत है वो यूएसएसआर मीन्स सोवियत संघ में हुई थी, जो 1922 से लेकर 1991 तक था। और जोसेफ स्टालिन ने 1928-1934 के काल में पहला 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना वहां पर शुरू की थी, जिसका हमने फिलहाल अपने भारत में जो पंचवर्षीय योजना चली थी 2017 तक, तो वो सभी पंचवर्षीय योजना हमें जोसेफ स्टालिन के द्वारा ली गई थी और यूएसएसआर से हमने इसकी अवधारणा ली थी। इससे अगला पॉइंट यही दे रखा है कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो किस आधार पर हुई थी, कब शुरू हुई, कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी। भारत ने जो नियोजन की अवधारणा है वो यूएसएसआर से ली थी, जो सोवियत संघ है। भारत में नियोजन की संकल्पना 1934 में विश्वेश्वरैया ने ली थी और इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस थी जिनका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। मीन्स जो विश्वेश्वरैया है उनको भारत की आर्थिक नियोजन की अवधारणा का मेन जो कैरेक्टर है वो विश्वेश्वरैया है। भारतीय आर्थिक नियोजन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख नाम भी है जिसका आपको ध्यान रखना। पहला है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी भी इसमें शामिल थे। उसके बाद हमारे PC महालनोबिस, जो भारतीय योजना मॉडल के जनक थे। अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए ये एक नोबेल विजेता रह चुके हैं। 1991 के कुछ अधिक जो आर्थिक सुधारक थे उनके जनक भी आपको याद रखना कि PV नरसिम्हा और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद जो भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक सर विश्वेश्वरैया, जो आपने अभी पढ़ा है। उसके बाद कुछ योजनाएं आई थी, तो वो योजनाएं कौन कौन सी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये सारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आपको इनके प्रॉपर नोट्स बनाने, याद करके चलनी है। सबसे पहला है नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC, जो 1938 के अंतर्गत आई थी, जिसका गठन उसी में दे रखा हमने 1938। इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसका सत्यापित हुआ था। और इसके उद्देश्य क्या क्या थे, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना, जो 5 ईयर्स प्लान हमने स्टार्टिंग की थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा जोर देना, मीन्स हम औद्योगिक तकनीक की तरफ जा रहे थे। और इसका सबसे ज़्यादा महत्व क्या था कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की नींव, मीन्स हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको सुधारेंगे, उसको एक ऊंचे स्तर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम के फैक्ट के द्वारा आपको एक ये मैंने पॉइंट लिख दिया कि यह भारत की पहली आधिकारिक प्लानिंग कमेटी थी। मीन्स भारत में पहली जो अधिकार के तहत, मीन्स एक कमेटी के तहत जिसकी नियोजन, अर्थव्यवस्था नियोजन की शुरुआत हुई थी, वो नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा हुई थी 1938 में। उसके बाद बॉम्बे प्लान 1944 से 45 तक चला रहा, जैसा कि इसके नाम में ही पता चल रहा है। और इसमें मुंबई के जो सबसे बड़े बड़े 8 उद्योगपति थे
जिसमें कुछ मुख्य नाम आप याद कर सकते हैं, JRD टाटा थे, GD बिरला थे और भी बहुत सारे ऐसे थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका पहला उद्देश्य था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही थी वो यहीं से हुई थी। उसके बाद लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, जो बड़े स्तर पर एक निवेश होने जा रहा था, वो भी बॉम्बे प्लान के अंतर्गत हो रहा था। और मिक्स्ड इकोनॉमी, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसका समर्थन भी इस प्लान ने दिया, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हस्तक्षेप बराबर तरीके से कर रहे थे। और इसकी विशेषता क्या थी कि यह कैपिटलाइज्ड क्लास द्वारा बनाया गया एक प्लान था। मीन्स एक पूंजीवादी, एक इंडस्ट्रियल एरिया से इसका स्टार्ट किया गया था। और इसे हम बिजनेस प्लान के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में बिजनेस, जो व्यापार है, वो इसके अंदर सम्मिलित है। उसके बाद गांधीयन प्लान 1944 में आया था। गांधीयन प्लान जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विफल हो गया था। 1944 में इसका प्रस्ताव दिया था श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने, और इसका आधार गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत था, जिसके प्रमुख कुछ बिंदु थे: ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, जिसके अंतर्गत हम गांव को लेकर चल रहे थे। उनके अंदर जो कपड़ा फैक्ट्री है वो उसके अंदर ला रहे थे, जो गांव को अपने आप एक, मतलब ये कह सकते हो कि आप किसी के ऊपर निर्भर न रहने के प्रति जागरूक कर रहे थे। और इसको हम एग्जाम की ट्रिक के विषय से समझ सकते हैं कि जो गांधीयन प्लान है वो गाँव को प्लस कॉटेज इंडस्ट्री, जो कपड़ा उद्योग शुरू हुआ था, उसको एक साथ लेकर गांधीयन प्लान चला था। उसके बाद पीपल्स प्लान 1945 के अंतर्गत आया था, जिसका प्रस्ताव दिया था MN रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय ने। और इसकी विचारधारा सोशलिस्ट, जो समाजवादी है, उसके प्रति जागरूक हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था नेशनलाइजेशन और स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप देगी और इसमें जो प्रॉफिट होगा वो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद कर सकते कि पीपल्स प्लान 1945 में आया था। MN रॉय ने इसकी विचारधारा दी थी। नेशनलाइजेशन इसका मुख्य उद्देश्य था और इसे एक सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद सर्वोदय प्लान 1950 के अंतर्गत आया था, जिसका प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। और इसका जो आधार है वो विनोबा भावे, उनके विचार के विमर्श था। और इसके मुख्य उद्देश्य सर्व का विकास, मीन्स सभी का विकास, सर्वोदय, जन विकास या लोक विकास आप कह सकते हो, कॉर्पोरेटिव इकोनॉमी, ये सभी को साथ लेकर चलने वाली थी। और इसका पॉइंट आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, सर्वोदय का मतलब क्या, वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी का कल्याण, लोक कल्याण। मैंने ये एक पॉइंट दे दिया है कि आपको डायरेक्ट याद करने हैं 500 पॉइंट। पहला है बॉम्बे प्लान में क्या था, औद्योगिकरण था, इंडस्ट्रियलिस्ट थी। गांधीयन प्लान में क्या था, विलेज की इकोनॉमी। और कॉटन प्लान को हमने जागरूक किया था। पीपल्स प्लान में हमने सोशलिस्ट, जो समाजवादी है, उसका जिक्र किया था। सर्वोदय प्लान में हमने क्या दिया, सभी का कल्याण, वेलफेयर ऑफ ऑल। और NPC, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी 1938 की, उसका किसने काम किया था, जवाहरलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। NPC कब आई थी, 1938 के अंतर्गत आई थी। और इनका जो गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस लीडर उस टाइम पे थे सुभाष चंद्र बोस जी, और कांग्रेस के अंतर्गत इस समिति का गठन हुआ था। जिस समय भारत के प्रमुख पूर्व नियोजन प्रस्ताव दिए गए थे, जिसके अंतर्गत बॉम्बे प्लान में आपको पता कि 8 प्रमुख जो उद्योगपति थे वो शामिल थे। गांधीयन प्लान में नारायण अग्रवाल जी थे, पीपल्स प्लान में MN रॉय थे, सर्वोदय प्लान में जयप्रकाश नारायण जी थे। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग और कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जो आर्थिक नियोजन की हमने यात्रा शुरू की और उसका जो संवैधानिक है वो किस सूची के अंतर्गत दिया गया। तो आपको इसका याद रखना कि आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और जिसका जिक्र मैं इसमें पॉइंट आपको मेंशन कर देता हूं, जिसका जिक्र 7वें शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र है संविधान में, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भूमिका निभाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन।
प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत क्या हुआ था, जो योजना आयोग है वो बनाया गया था भारत में, भारत आज़ाद होने के बाद। इसकी जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एग्जाम ऑफ व्यू से। उसके बाद उसका जो स्वरूप है, मीन्स जो उसकी बॉडी है, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ साथ में ही, आपको ध्यान रहे, कंफ्यूज ना हो। जो इसका स्वरूप है, बॉडी है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मीन्स आप एक डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ कि गैर या अतिरिक्त संवैधानिक। आप इसमें एक पॉइंट याद रखना कि जो भी प्लानिंग योजना थी, प्लानिंग आयोग था, योजना आयोग था, उसकी जो अध्यक्षता थे, जो प्रमुख थे, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी थे। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब भी कोई योजना या कोई भी कॉन्स्टिट्यूट या कुछ भी प्रमाणित होता है तो वो एक गैर संवैधानिक या गैर अतिरिक्त के सम्मिलित होता है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। जो उसकी संरचना है वो, जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इसके अंदर आज तक 14 अध्यक्ष आए, और इसके अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे, जो 2017 तक ये प्लानिंग चली थी, 5 ईयर प्लान्स, जिसके बाद 2015 में हमने नीति आयोग दे दिया था, लेकिन 2017 तक जो 5 ईयर प्लान है वो चले थे, और उसके लास्ट अध्यक्ष से नरेंद्र मोदी जी थे। उसके बाद जो पहले डिप्टी चेयरमैन थे, उपाध्यक्ष थे, वो हमारे गुलजारी लाल नंदा जी थे, और जो आखिरी थे वो मोन्टेक सिंह औलिया थे, जो 2004 से 2014 तक सम्मिलित थे, और ये IMF के अंतर्गत थे, जो मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उनके अंतर्गत ये इन्होंने कार्य किया है। और ये स्वतंत्रता मूल्यांकन के प्रथम निदेशक थे 2001 से लेकर 2004 तक। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, मीन्स जो 5 ईयर्स प्लान जो हम पढ़ते हैं, 5 ईयर्स प्लान्स बनाने का काम किसका होता है? ये प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का कार्य था पहले। उसके बाद जो संसाधनों का आवंटन, मीन्स जो संसाधन हमें बांटे जाते हैं, उसका कार्य भी प्लानिंग कमीशन करता था। जो आर्थिक विकास की दिशा है वो भी तय करना किसके अंतर्गत था? प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत था। उसके बाद जो उसके सेक्रेटरी हैं वो कौन होते थे? वो NDC सेक्रेटरी होते थे। जो NDC होता भाई वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, उनके जो सेक्रेटरी सचिव थे वो यही थे। इसके अंदर कौन सा मंत्रालय आता है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ये आज के टाइम पे भी है भाई, जिसको योजना मंत्रालय का नाम दिया गया आज के समय में। जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है जो 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको बनाना, जो हाल में चेंज होकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से बना था। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, इसका अभी हम पढ़ेंगे। जो इसकी स्थापना वो सबसे पहले 6 अगस्त 1952 को हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जी थे। आज तक भी इसके जो अध्यक्ष है वो हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं। जो इसके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो प्रधानमंत्री और सभी केंद्रीय मंत्री, जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, वो सभी इसके सदस्य होते हैं। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के CM होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं। जितने भी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसके अंतर्गत होते हैं। प्लानिंग कमीशन के जितने भी सदस्य होते हैं, जो योजना आयोग, जो इससे पहले हमने पॉइंट पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन, उसके भी सभी सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका आपको याद रखना है कि जितने भी ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह, ये प्रशासक या उपराज्यपाल हैं दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर। तो ये जितने भी हैं ये सभी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत आते हैं। आपको एक चीज का याद रखना है, जो प्लानिंग कमीशन है वो तो क्या करता है? वो 5 साल की जो पंचवर्षीय योजना है उनको बनाता है, लेकिन उनको पास करने का जो अधिकार है वो NDC के द्वारा है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है 5 ईयर प्लान को स्वीकृति देना, उनको अप्रूवल देना। इसे स्मॉल पार्लियामेंट, लघु संसद, छोटी संसद भी कहा जाता है। ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना भाई। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नीति आयोग, जिसका ये जो NDC है, इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत जो बनाने का काम था, जो अप्रूवल का काम था, वो NDC ने लिया। उसके बाद नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को, जिसका जो नाम बदला गया वो बदला गया नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म हम पहले पता कर लेते हैं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ये 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई और इसका जो स्वरूप है, बॉडी है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी प्रधानमंत्री पीएम कुछ भी फॉर्म करेंगे तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत काउंट होगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहली तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, दूसरी इसकी जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद इसकी जो संरचना है, इसका जो ढांचा है वो कैसे तैयार हुआ। सबसे पहले तो इसके जो चेयरमैन है वो हमेशा प्रधानमंत्री जी रहते हैं। उसके बाद जो वाइस चेयरमैन है वो नियुक्त सदस्य जो नियुक्त रहते हैं, जो एनडीसी के प्लानिंग कमीशन के। उसके बाद जो इनके पहले सीईओ थे वो सिंधु श्री कुलर थे और जो वर्तमान के सीईओ हैं वो BVR सुब्रमण्यम जी हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो 5 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं हर बारी, तो वो कौन कौन से आपको याद रखना। अभी फिलहाल वर्तमान के हमने लिख रखे हैं। VK सरास्वत जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये DRDO में काम कर चुके हैं भाई, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रमेश चंद्र जी जो एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि भारत एक विकासशील देश है और जिसके अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी हमने पढ़ाया था, तो जो भारत की GDP के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा योगदान था 1991 से पहले वो प्राइमरी सेक्टर था। और प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जिसका हमने दूसरा नाम लिया था एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद डॉक्टर विनोद पॉल जी थे हमारे जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, और अरविंद विरमानी जी ये अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं भाई। तो ये चारों हमारे फुल टाइम मेंबर्स हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो इसके अंतर्गत हमेशा रहते हैं। सबसे पहले हमारे होम मिनिस्टर जी जो अभी फिलहाल वर्तमान में अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो अभी फिलहाल श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो रक्षा मंत्री है फिलहाल राजनाथ सिंह जी हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री जो अभी फिलहाल श्री शिवराज चौहान जी हैं। ये सभी इसके जो है मेंबर्स होते हैं। उसके बाद कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं, जैसे सभी राज्यों और यूनियन ट्रेजरी के CMs होते हैं, और सभी यूटी के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर, दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये सभी इसके सदस्य होते हैं। कुछ विशेष तथ्य भी हम बता देते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, ये आपको बहुत याद रखना भाई। जो नीति आयोग है उसको सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। और एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, जो NDC है और प्लानिंग कमीशन है, इसके अंतर्गत हम 5 साल की प्लानिंग पढ़ते थे। ये आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। लेकिन जो नीति आयोग है इन्होंने इसकी जो कार्यकाल वो बढ़ा के 15 वर्ष का कर दिया है। जो 15 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा वो अब किसके अंतर्गत आएगा, वो नीति आयोग के अंतर्गत आएगा। कुछ एग्जाम फोकस से हमने कुछ पर्सन लिख रखे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू लिख रखे हैं, जो आपको SSC, रेलवे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, सभी या स्टेट का आप कोई भी एग्जाम दे जा रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में। नीति आयोग कब बना? 2015 में। जो प्लानिंग कमीशन है उसमें 5 साल के लिए टाइम पीरियड होता था, मैं इसी में लिख सकता हूँ, साथ साथ आपको याद रहने में आसानी रहेगी। 5 ईयर जो प्लान है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत आती थी, जिसको NDC पास करता था। उसके बाद जो नीति आयोग है उसमें इन्होंने कुछ चेंज किया और 15 साल के लिए 15 ईयर प्लान ये इन्होंने शुरुआत कर दी है। उसके बाद NDC को स्मॉल पार्लियामेंट, लघु सदन भी, लघु उद्योग भी, या आप कह सकते हो एक जो छोटे स्तर पर एक तरह से जो संसद होती है, छोटी संसद, वो NDC है। उसके बाद जो फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, जो भारत के अंदर जो नियोजन शुरू हुआ था, तो उसके जो पिता कहा जाता है वो M विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं। और जिस भाई ने भी अभी तक पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है, आप जाकर देखें। और जैसा कि हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि इस क्लास के भी कल तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। मैं आशा करता हूँ आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना रहे होंगे और
आप नोट्स बनाओगे तभी आपको याद रहेगा, अन्यथा नोट्स आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको अच्छी तरीके से याद नहीं होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।